शिक्षा के मंदिर माने जाने वाले विद्यालय में पढ़ाई की बजाय बच्चों से मजदूरी कराए जाने का मामला सामने आया है। यह शर्मनाक घटना सुल्तानगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय नासोपुर की है, जहां विद्यालय के प्रधान शिक्षक राजेश कुमार खुद बच्चों से बालू छनवाते हुए वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं। वीडियो के मुताबिक यह कार्य विद्यालय समय के दौरान हो रहा था, जब बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था। वीडियो में प्रधानाध्यापक स्वयं मौजूद रहकर स्कूली बच्चों से बालू छानने का काम करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उस समय विद्यालय में मेंटेनेंस कार्य चल रहा था, जिसमें 3 स्कूली बच्चों से श्रमिकों की तरह काम लिया जा रहा था। यह दृश्य राज्य सरकार की शिक्षा योजनाओं और बच्चों के अधिकारों पर सीधा सवाल उठाता है। जहां एक ओर सरकार बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पुस्तकें, पोषण आहार और छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक ही बच्चों को शिक्षा से वंचित कर मजदूरी में लगा रहे हैं। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि मामला संज्ञान में आया है, संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके माध्यम से अभी हमको सूचना मिला है, हम इस पर शोकज भी करेंगे और जो इसमें एचएम या टीचर संलिप्त होंगे, ऐसा काम कराएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए हम लोग को नियम संगत कार्रवाई करेंगे। भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इंग्लिश गांव में गंगा नदी के तेज कटाव के चलते एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां नाथनगर के दोगच्ची बसंतपुर निवासी 40 वर्षीय मजदूर दिनेश मंडल की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश मंडल इंग्लिश फरका इलाके में काम कर रहा था और कार्य समाप्त होने के बाद वह गंगा किनारे हाथ पैर धोने गया। उसी दौरान गंगा के किनारे हो रहे तेज कटाव के कारण उसका पैर फिसल गया और वह नदी की तेज धारा में बह गया। परिजनों ने तत्काल घटना की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों ने घंटों तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंततः कुछ घंटों बाद इंग्लिश फरका के समीप गंगा नदी में एक शव बहता हुआ नजर आया, जिसे देखकर परिजन वहां पहुंचे और शव की पहचान दिनेश मंडल के रूप में की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गंगा के किनारे तेजी से कटाव हो रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द कटाव रोधी कार्य कराया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। मतलब काम करके जो गया ना 6:30 बजे गया गोर हाथ धोने के लिए। गोर हाथ धोते हुए वहाँ इंग्लिश में कटाव हो रहा था, उसी पटे वो ससर गया। अच्छा, पूरा खाई में चला गया। कब हुआ था ये घटना? 4 तारीख को शाम में, शाम 6:30 बजे। कौन सा काम करता था? वो ढलाई वाला काम करता था। अच्छा, तो बॉडी कब मिला? फिर बॉडी मिला कल खाना 3 बजे। सिपाही सब आया वहाँ ऊपर किया 3 बजे। 3 बजे। क्या नाम है इनका? दिनेश मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं? बसंतपुर दोगच्ची नाथनगर थाना। 47। अच्छा, जो वहाँ पर शासन आया और उसके बाद खोजने वाला टीम आया, सब लोग खोजा, 4-5 घंटा नहीं मिला। फिर जो है ना कल 3 बजे उपलाया। शादीशुदा है ये? जी। कितने बाल? एक लड़का एक लड़की। बाल बच्चों की शादी हो चुकी है? नहीं, एगो लड़की का हुआ है। आप कौन है उनके मृतक के? उसका हम जीजाजी लगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नंद किशोर। रामनवमी के पावन अवसर पर भागलपुर में भव्य श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धार्मिक संगठनों के साथ साथ सभी समुदायों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस शोभा यात्रा का आयोजन भगवा क्रांति के तत्वाधान में हुआ। शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई साध्वी सरस्वती ने मंच से जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जो प्रभु श्री राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं। उनके इस बयान ने लोगों में जोश भर दिया और राम भक्तों की भीड़
भीड़ में विशेष ऊर्जा का संचार हुआ। साध्वी सरस्वती ने आगे कहा कि जिन राज्यों में बुलडोजर चला है वहां असामाजिक तत्व शांत हुए हैं। जहां ऐसे तत्व बढ़ रहे हैं वहां बुलडोजर की आवश्यकता है। उनके इस बयान को जनता के एक वर्ग से जोरदार समर्थन मिला। रामनवमी के अवसर पर पूरे देश की तरह भागलपुर में भी खासा उत्साह देखा गया। शहर के कोने कोने से राम भक्तों की टोलियां ढोल नगाड़ों और जय श्री राम के नारों के साथ यात्रा में शामिल हुई। भगवा ध्वजों से सजे मार्गों पर श्रद्धालु उत्साह के साथ राम नाम का गुणगान कर रहे थे। देखिए, रावण ने जन्म लिया था लेकिन रावण का अंत हुआ था। उसी प्रकार से असामाजिक तत्वों ने जिन जिन के राम का विरोध किया है, तो जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, आज नहीं तो कल उनका अंत होगा और देश में राम राज्य की बुलडोजर की बात मैंने ये कही कि जिन राज्यों में बुलडोजर चल चुका है वहाँ के लोग शांत हो चुके हैं, तो जहाँ अभी असामाजिक तत्व बढ़े हैं वहाँ बुलडोजर की आवश्यकता है। अभी बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तत्वाधान में बिहार महादलित विकास मिशन के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। कार्यक्रम में संबंधित विभागों के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में विकास योजनाओं के उचित क्रियान्वयन और विशेष विकास शिविरों के आयोजन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जब तक हम खुद इन योजनाओं को भली भांति नहीं समझेंगे तब तक इन्हें जरूरतमंद लोगों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंचा पाएंगे। कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि सभी पदाधिकारी इन विकास योजनाओं को समझे और धरातल पर लागू करने की दिशा में कारगर भूमिका निभाए। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पंचायत सचिव उस गाँव के हैं, तो जो संख्या है संख्या से देखने से लगता है कि 4 प्रखंड को हम छोड़ दें तो मैक्सिमम प्रखंड में पंचायतों के हिसाब से एक पंचायत में मुश्किल से 3 और 4 टोले बनना है। जैसे हम देख रहे हैं 3-4 टोले बने। जगदीशपुर में आप देखिए 48 टोला है, तो आप सबसे अधिक बैजानी में 6, सबौर में 42 टोला है, भागलपुर गोराडीह में 60 है, शाहपुर में 101 है, शाहपुर पूरे 4-5 प्रखंड को है, शाहपुर में 101 है, एलगांव में 127 है, पैंती में 134, सोनौला में 111 और सुल्तानगंज में बड़ा ब्लॉक है तभी 85 है। इनको छोड़ दें तो नाथनगर में 49 है, इसके बाद है नौगछिया में 60 है, नारायणपुर में 40 है, बीरपुर में 59। भागलपुर के टाउन हॉल में आज प्रमंडल स्तरीय मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव क्विज प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की मेजबानी भागलपुर जिला प्रशासन ने की, जिसमें शिक्षा विभाग, खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं एक्स्ट्रा सी की संयुक्त सहभागिता रही। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, कार्यक्रम संयोजक राजनारायण सिंह, DRDA निर्देशक दुर्गा शंकर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बबीता कुमारी उपस्थित रही। कार्यक्रम का उद्देश्य खेल क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों को मंच प्रदान कर उनके ज्ञान एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करना था। यह प्रतियोगिता पूरी तरह से खेल और खिलाड़ियों पर केंद्रित थी। जिलाधिकारी ने इसे ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक बताते हुए इसे बच्चों के IQ के विकास का प्रभावी माध्यम बताया। इस प्रतियोगिता में भागलपुर प्रमंडल के भागलपुर और बांका जिले के कुल 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्हें पहले जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर उच्च विद्यालय अकबरपुर के कुशाग्र एवं साधना कुमारी रहे, जबकि द्वितीय स्थान पर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय तारापुर बांका के दीपक ईसु एवं देव नारायण कुमार और तृतीय स्थान पर गर्ल्स स्कूल बांका की आर्या रानी एवं निधि घोष रही। अब ये विजेता प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागलपुर प्रमंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम का सफल संचालन नमिता मिश्रा ने किया। मंच पर किलकारी सबौर के बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग नृत्य एवं गीतों ने समा बांध दिया। 5 सदस्यीय टीम में जिसमें राजनारायण सिंह चीफ कोऑर्डिनेटर, क्विज मास्टर समीरन मंडल,
सौरभ बॉस रोबिन कुमार शामिल थे। उसने पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। कार्यक्रम में जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार ने स्वागत भाषण एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। शिक्षा एवं खेल विभाग के अधिकारीगण तथा स्थानीय गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत नयाचक पंचायत के हलकराचक गांव के वार्ड संख्या 6 और 7 में पिछले 4 दिनों से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। इसका कारण गांव में लगा ट्रांसफार्मर है, जो बीते शुक्रवार से ही खराब पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इन दोनों वार्डों में नल जल योजना के तहत जलापूर्ति इसी ट्रांसफार्मर से की जाती है। ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने के बाद से ही पानी की आपूर्ति बंद हो गई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो ट्रांसफार्मर बदला गया और ना ही कोई तकनीकी सहायता पहुंची। गांव में भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहराता जा रहा है। पीने के पानी के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। महिलाएं और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। समाज सेवी सुभतोष कुमार ने प्रशासन से मांग की है कि समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार जल नल जैसी योजनाओं पर करोड़ों खर्च कर रही है, तो जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है।